नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम पिछले लंबे समय से चल रहा है। आलम यह है कि बार बार शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की डांट फटकार के बावजूद भी स्मार्ट सिटी के अफसरों की हीरा हवाली दिखाई दे रही है। काम इस कदर धीमी गति से चल रहा है कि अब ये लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया। जगह जगह जल भराव होने से उनमें डेंगू के लार्वा पैदा हो रहा है। नाले के किनारे व्यापार करने वाले लोगों का व्यापार चौपट हो गया, लेकिन कार्य में तेजी नहीं आ रही है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर स्मार्ट सिटी की है, देहरादून स्मार्ट सिटी की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो खासकर ये जो तस्वीर है, ये इस पर इसलिए भी फोकस है क्योंकि स्मार्ट सिटी एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ जल भराव है, डेंगू के जो लार्वा है वो पनप रहे हैं, डेंगू के मच्छर जो है आपको दिख रहे हैं। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, आपने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में आपने दिखाया किस तरह से स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, लेकिन वहां पर जब हमने खबर चलाई थी या आपने जब पूरी रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के साथ धोखा हो रहा है, आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है, नाले खुले हैं, सब कुछ, वहां पर एक लोहे के रॉड लगा दिए गए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ऐसे में वहां पानी भरा हुआ है और वहां पर डेंगू के लार्वा पनप रहे हैं, कई मच्छर हैं वहां पर देखे जा सकते हैं जो कि विस्फोटक हो सकते हैं। रोहित, ऐसे में प्रशासन को ये नहीं दिख रहा है? आपको दिख गया, प्रशासन को नहीं दिखा? देखिए मनीष, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अपने एसी रूम में बैठकर प्रशासन कहां तक शहर की चिंताओं पर गौर कर पाएगा, है ना। और उसके बाद वो निकलते हैं अपनी एसी गाड़ी में सारी खाना पूर्ति के लिए, चाहे वो जिलाधिकारी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, नगर निगम के लोग हो, सब अपनी एसी गाड़ी में, सबके ऑफिस में एसी लगा हुआ है, सबकी गाड़ियों में एसी है, ड्राइवर मिला है, सबको दीवान मिले हुए हैं, बॉडीगार्ड मिले हुए हैं, सब बस खाना पूर्ति के लिए कि भाई प्रशासन कुछ कर रहा है। और सब फोटो खिंचवाने जाते हैं, सबने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनवा रखे हैं और सबके जो अधिकारी, जूनियर अधिकारी या कर्मचारी हैं, सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बड़े अधिकारियों की फोटो खींच के लगाते हैं कि फला अधिकारी आज यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। सब खाली पोस्टर, बैनर और खाली अखबारबाजी के लिए, फोटो खिंचाने के लिए सब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि हम तो लगातार, देखिए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमने तो रेनकोट पहन कर भी रिपोर्टिंग की है सब जगह पे। और चूंकि ये समस्या छोटी समस्या नहीं है, जब हम आज पहुंचे थे, जब एक व्यापारी से बात किए थे, उस बेचारे की एक वर्कशॉप है, मोटर वर्कशॉप है, और वो बेचारा कह रहा था कि हमको खाने के लाले पड़ गए हैं इस समय। यानी समझिए कि 4-4 मीटर गहरा जो है ये नाला बना रही है प्रशासन पिछले 8 महीने से, तो हम देख रहे हैं इसको। और शहरी विकास मंत्री लगातार भ्रमण करते हैं। अभी 1 महीना पहले भ्रमण किया, फटकार लगाई कि जल्दी करो जल्दी करो। मानसून के पहले ये कहा जा रहा था कि मानसून आने से पहले काम पूरा कर लिया जाए, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारी और जितने भी उसके जिम्मेदार लोग हैं, किसी के कानों में जू तक नहीं दे गई। मंत्री 4-5 बार दौरा कर चुके, सबको फटकार लगा चुके। ये हाल सिर्फ रिस्पना का नहीं है, रिस्पना, डिफेंस कॉलोनी, चक्राता रोड, ईस्ट कनाल रोड, बहुत सारे इलाकों में इस प्रकार के खड्डे खोद रखे हैं। यानी कि मानसून से पहले इन कामों को पूरा हो जाना चाहिए था। मंत्री उसके बाद 4-5 बार दौरा करते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, लेकिन ढाप के वही 3-5 अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रहती, क्योंकि आराम तलबी की आदत पड़ रही है ना। देखिए मनीष, आराम तलबी की आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। यानी कि एसी कमरे में बैठना, एसी की गाड़ी में जाना, सारी फैसिलिटीज करना और खाली अखबारबाजी के लिए फोटो खिंचा के और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करना, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन हम जब आज पहुंचे, हम कई दिन से इस चीज को देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि पानी यहाँ पर ठहरा हुआ है। और मैं अपने जो कैमरा पर्सन है उनसे भी इस बात को डिस्कस करता था कि ये पानी ठहरा हुआ है, इस पानी को क्यों निकाल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और आज जब मैं अपने कार्यालय आ रहा था तो उस समय मैंने देखा कि यहाँ तो पानी काफी
भारी मात्रा में रुका हुआ है। लिहाजा मैंने सोचा कि अब यहाँ जाकर इसका स्थलीय निरीक्षण किया जाए। जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर हजारों की संख्या में डेंगू के लार्वा जो है अंदर तैयार हो रहे थे। जो लार्वा तैयार हो रहे थे मच्छर बन के वो उड़ जा रहे थे, मतलब हजारों की संख्या में सूची बनी है ना। और वहाँ जो दुकानदार हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वो मलेरिया डेंगू से पीड़ित हैं, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। 1 साल होने वाला है, उनका कहना है कि रोजी रोजगार पूरी तरह से ठप है। मतलब दर्जनों की संख्या में वहाँ पे दुकानें हैं, होटल है, अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन कस्टमर जाए तो जाए कैसे जब वहाँ पर नाला खुदा हुआ है 4-4 मीटर का। तो ये समझा जा सकता है कि प्रशासन की लापरवाही, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की लापरवाही। ये कहा जा रहा था कि सतत चल रहा है तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, रोहित बने रहिए हमारे साथ। मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, लगातार हमारी जो टीम है वो स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर लगातार वो सजग है, वो दिखाती रहती है। हम लोग रिपोर्ट दिखाते रहते हैं, हमारे संवाददाता रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। ऐसे ही एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी पिछले महीने की, किस तरह से जो है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और नाली जो है खुदी पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहां पर फिलहाल लोहे के रॉड्स टाइप के लगा दिए गए हैं, लेकिन वहां पर आज जो रिपोर्ट जो सामने आई, जो हमने दिखाई, वो काफी चौंकाने वाली थी। वहां पानी भरा हुआ था, पानी में ना जाने डेंगू के कितने लार्वा पनप रहे थे, डेंगू के कितने मच्छर पनप रहे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हजारों की तादाद में मच्छर थे, ये विस्फोटक हो सकते हैं। लेकिन नगर निगम की तरफ से इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है जी कि आपने इतने महत्वपूर्ण जनित के मुद्दे को उठाने का काम किया जी। और आपके रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो में जाकर, फील्ड में जाकर जी सारी जानकारियां जो वस्तु स्थिति है उसको एकत्र करने का काम किया और जनता के सामने रखने का काम किया। निश्चित रूप से पूरे शहर की स्थिति खराब है। अस्पताल फटे हुए हैं जी। अस्पतालों में वार्ड नहीं है, बेड नहीं है। देखिए, सचिव साहब कहते हैं कि 100 बेड का अस्पताल बनेगा गांधी शताब्दी मंत्रालय। अब आप बता दीजिए, अभी तक सरकार 100 बेड तो दूर, 10 बेड का भी कोई हॉस्पिटल नहीं बना पाई, डेंगू के अलग से वार्ड नहीं बना पाई। सरकार तो बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। सरकार तो चाहती है कि लोग मरे, लोगों को खूब डेंगू हो, लोगों को परेशानी हो, ताकि उनका ध्यान जो समस्याएं हैं उनका समाधान न हो। और सरकार अपने आप ही ये ऐसे काम भी करा देती है। जगह जगह पूरा शहर खुदा हुआ है, जल भराव की स्थिति बन गई है। वहाँ पर डेंगू के लार्वा पैदा हो रहे हैं, डेंगू मच्छर पैदा हो रहा है, लेकिन सरकार कहीं फॉगिंग नहीं करा रही है, कहीं पर छिड़काव नहीं कर रही है। बहुत ही लापरवाही सरकार ने रखी है और सरकार तो जानबूझ के लोगों को हताहत करना चाहती है, मारना चाहती है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना चाहती है। अच्छा, मथुरा दत्त जोशी जी, एक डर सा हो गया है, अब मच्छर भी काट रहा है तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो डेंगू हो जाए। मतलब ये जो डर पैदा हो गया है, वो डर इसलिए भी पैदा हो गया है, कुछ लोगों की मौत हो गई डेंगू से। अब आप सोचिए, कुछ लोगों की डेंगू से मौत हो जा रही है, अब वहां अस्पतालों में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो प्रशासन को करना चाहिए समय रहते, वो प्रशासन ने किया नहीं। और अब कभी कभार दिख जाता है कोई फॉगिंग कर गया तो कर गया, और वो भी मतलब कई वार्ड के लिए एक मशीन रखी है, कई वार्डों में एक मशीन फॉगिंग का काम कर रहा है। बताइए कैसे होगा? देखिए, जो असली काम है सरकार उसको नहीं करना चाहती है। जहाँ से जो काम, जहाँ से रोकथाम हो सकती है, उस तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार तो और ही कामों में मस्त है। आप देखिए, टेहरी में डेंगू फैला है, पौड़ी में डेंगू की शिकायत आई है। आप देख लीजिए, यहीं पर देहरादून में क्या स्थिति है, परवादून, पचपादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चारों तरफ कुमाऊं और गढ़वाल में स्वास्थ्य सेवाएं सरमरा गई। कोई भी बिस्तर खाली नहीं है अस्पतालों में, जगह नहीं मिल रही है।
देखिए, सरकार कतई गंभीर नहीं है। सरकार तो चाहती है कि लोग मरे जैसे तैसे मरे, और सरकार उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। न सरकार जिम्मेदारी पे काम करना चाहती है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी सरकार अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है, न जगह बनाना चाहती है, न ठीक करना चाहती है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश को। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। सचिन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैन में आपका। सचिन गुप्ता जी, सचिन भाई, स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या खेला हो रहा है वो हमको आपको सबको दिख रहा है। अब उसमें तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग भी थक गए हैं कि देहरादून कब स्मार्ट सिटी बनेगा भी कि नहीं बनेगा, अब तो उस पर छोड़ दीजिए। अब सवाल ये है कि जहां जहां पर खुदाई कर दी गई है, वहां पर पानी भरा हुआ है, वहां पर डेंगू के लार्वा पाए जा रहे हैं, मच्छर डेंगू के पाए जा रहे हैं, और वो भी हजारों की तादाद में। बताइए कितने विस्फोटक हैं, और काम के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। जमीनी स्तर पर क्या कर रही है भाई, क्या कर रहे हैं आपके नगर निगम के अधिकारी, क्या कर रहे हैं गामा जी? कुछ हो ही नहीं रहा है सर। ऐसे होगा तो सर कैसे चलेगा? बिल्कुल, जो एक तो जो आपने खेला शब्द उपयोग किया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। और दूसरा जो है, आप नगर निगम में देखिए जिस तरीके से पहले जो देहरादून की व्यवस्था थी, देहरादून में कहीं भी जो है पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ था। आज पूरे देहरादून को जो है ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, ताकि जो है भविष्य में जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। जब जोड़ लीजिएगा सर तब बताइएगा, अभी जब जोड़ा जा रहा है उस पर ना आइए, जब जोड़ लीजिएगा तब आइएगा। पब्लिक की आवाजाही बराबर है, इसलिए काम में कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होती हैं। बारिशें भी लगातार है, बारिश में काम शुरू नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वाभाविक है कि जहाँ खुदाई हुई होगी वहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन नगर निगम द्वारा भी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी जो है लगातार जो है इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। 2-2 शिफ्टिंग में फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं, फॉगिंग की जा रही है लगातार जो है कीटनाशक दवाई हो चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, इसका छिड़काव का कार्यक्रम जो है लगातार जो है सरकार और नगर निगम द्वारा जो है कराया जा रहा है। किसमें सर, कागजों में? अग्रवाल जी भी जो है सचिन भाई कागजों में व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सचिन भाई कागजों में नहीं, कागजों में नहीं, आप धरातल पे उतारिए, अपनी टीम को भेजिए। बिल्कुल। अरे सर धरातल सुनिए ना सचिन भाई, ये धरातल की रिपोर्ट में उतार के दिखा रहा हूँ आपको। कुछ नहीं है, हम लोग धरातल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सचिन भाई अपने मन से कुछ भी नहीं दिखा रहे, धरातल की रिपोर्ट है ये। आज तो मान लीजिए सचिन भाई, नगर निगम में पूरा प्लान भेज देता हूँ, जो उनका शेड्यूल बना हुआ है, आप उसमें जाके क्रॉस चेक करिए। सर हमें ना कागज मत दिखाइए। सुनिए ना सचिन भाई, मैं आपको जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ इस वक्त, हमारा रिपोर्टर धरातल पर ही था और वहीं से उसने तस्वीर बनाई, वहीं से उस तस्वीर को हम दिखाने का काम कर रहे हैं। सचिन भाई, जहां गलत है उसको गलत मानने में कोई हर्जा नहीं। सचिन गुप्ता जी देखिए, बिल्कुल जो है मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि जहाँ गलत होगा वहाँ बिल्कुल गलत कहूंगा। और मैंने आपको कहा आपने कहा जल भराव हो रहा है, मैंने कहा आपको कि निश्चित रूप से जल भराव होगा। जब कोई काम प्रगति पे होगा, वहाँ खुदाई हो रखी होगी, बारिश के कारण से वहाँ पर जो विकास कार्य चल रहा है वो नहीं हो रहा होगा, तो निश्चित रूप से जो है वहाँ पे जो खुदाई होगी उसमें पानी का जल भराव होगा तो डेंगू के मच्छर भी उत्पन्न होंगे वहाँ पर। तो ये एक मजबूरी है, इसे जो है ये कौन सी मजबूरी है सचिन भाई? इस मजबूरी को दूर कौन करेगा? क्या बात कर रहे हैं सचिन भाई? ये मजबूरी, ये हमारी मजबूरी है कि आपकी मजबूरी है? जो बार बार बारिश आ रही है, इससे तो ना एचएनएन चैनल रोक सकता ना हम रोक सकते। नहीं सर, तो वो आपकी जिम्मेदारी। हमने आपको वोट दिया है, यहाँ के लोगों ने निगम आज जो बैठे हैं मेयर जी, उनको वोट देकर जिताया गया है। सर सरकार के प्रयास बिल्कुल लगातार बराबर चल रहे हैं। सरकार 2-2 शिफ्टिंग में फॉगिंग करा रही है और लगातार आप वार्डों में जाके देखिए, लगातार वार्डों के अंदर जो है इस तरीके से फॉगिंग का कार्य चल रहा है। और डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मौतें भी होती जा रही हैं। पाउडर तक छिड़का जा रहा है ताकि नालियों में जो है इस तरीके के जो है डेंगू के मच्छर उत्पन्न हो। तो सरकार के प्रयास है, कहीं कमी रहेगी होगी तो निश्चित रूप से उसको भी दूर किया जाएगा। और सरकार चाहती है, यही तो बात है ना सर, दूर कहाँ होता है। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी जवाब दे दीजिए सर। सचिन भाई सुनिए, मथुरा दत्त जोशी जी। कि कहीं पर भी कोई छिड़काव नहीं हो रहा है, कहीं पर भी जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। एक बात सचिन गुप्ता जी को याद होगी, अभी इनके सचिव साहब ने, स्वास्थ्य सचिव जी ने 3 या 4 दिन पहले दौरा किया और कहा था कि 100 बेड का अलग से हम इंतजाम करेंगे डेंगू के लिए। बताइए, अभी तक 10 बेड भी नहीं लगे हैं। अस्पतालों में भीड़ लगी है। 3 अस्पताल यहाँ है, 2 मेडिकल कॉलेज, एक गांधी नेशनल
नेत्रालय, शताब्दी नेत्रालय और आपका कोरोनेशन हॉस्पिटल। आप जब दून में ये स्थिति है, हरिद्वार में ये स्थिति है, तो आप अन्य जगहों पर क्या उम्मीद कर सकते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में आपकी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ठाक और नैतिकता के नाते जिस तरीके से डेंगू बढ़ रहा है, हमारी तो मांग है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके बस का नहीं है उसको संभाल पा, तो वो कर पा रहे स्वास्थ्य काम को, पहला काम कर पा रहे। मतलब सचिव के कहने के बाद भी कौन अधिकारी ऐसे हैं कि जो उनके आदेशों को नहीं मान रहे? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? सचिन गुप्ता जी देखिए, सही कह रहे मथुराधर जोशी जी। शहरी विकास मंत्री ने कहा, डांट लगाया अधिकारियों को कि भैया जल्दी काम पूरा करो। ठीक है, ये हुआ कि भाई मानसून से पहले हो जाएगा, चलो नहीं कर पाए, मानसून के बाद हो जाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात की जाए अधिकारियों की, ये इस बार विधानसभा सत्र में मामला भी उठा कि अधिकारियों को समझाने के लिए अब एक अलग से क्लास लगेगा। अरे सर, क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। आप ही के पूर्व विधायक कह रहे थे कि ऐसे 4-5 लोगों को अगर आप लोग निलंबित कर दीजिए, अभी सब रोड पर आ जाएंगे, सबकी हवा टाइट हो जाएगी सर। लेकिन आप लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे। और फिर अगर विपक्ष सवाल उठाएगा, आप कहेंगे जी सवाल उठा रहे हैं, आप कहेंगे जी हम तो काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे सचिन भाई आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी काम करवा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं कर रहे। लेकिन क्या नगर निगम काम कर रहा है? आप लोगों ने कभी जमीनी धरातल पर जाकर देखा है? देखिए, आपने देखा होगा, चाहे उत्तराखंड सरकार के सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, और चाहे जो है शहरी विकास मंत्री हो, सभी लोग धरातल पर उतर के काम कर रहे हैं। और ये सरकार की सक्रियता दिखाई देती है कि सरकार किस तरीके से जो है, ऐसा नहीं है कि सरकार के नुमाइंदे या सरकार के अधिकारी है, खुद मुख्यमंत्री जो है इसी कमरे बैठ के निर्देश दे रहे हो। ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सबकी व्यवस्थाएं देखी जा रही है और इनके सुधार के लिए कार्य लगातार किए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है, आप देखिए प्लेटलेट्स की कितनी बीच में समस्या थी, प्लेटलेट्स के लगातार जो है देहरादून जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया। अभी कल ही मैंने पढ़ा कि जो है एक क्लिक के अंदर जो है लगभग जो है आधा घंटे के अंदर जो है 40 लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सचिन भाई। हम आपको बता दें सचिन भाई, गामा जी को हम लोग लगातार फोन मिला रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, उनका तो यही आलम है, जब उनको फोन मिलाइए तो उठता नहीं है। लेकिन सवाल ये है सचिन भाई कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ग्राउंड जीरो पर काम कर ले तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मालूम है, आप यूपी जाकर देखिए कितना काम हुआ है, आप जाकर देखिए, आपको पता चलेगा वहाँ कितना वास्तव में काम होता है। उत्तराखंड में बहुत काम हो रहा है। यूपी भी हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है। और निश्चित रूप से जो है यहाँ पर जिस तरीके से जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ उसकी तारीफ होनी चाहिए। निश्चित रूप से सर प्रयास इस तरह से है कि लोगों की मौत हो रही है और डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं सचिन भाई। और भयावह स्थिति हो सकती थी, लेकिन सरकार सरकार ने काम किया। निश्चित रूप से जो है मुझे लगता है कि जो है इस पे जो है हमने कंट्रोल किया है और आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो है हम इस पे पूर्ण रूप से भाई आप कह रहे हैं इससे और भी भयावह स्थिति हो सकती थी। आपको भी सचिन भाई आप ये सोचिए, आपको भी मालूम है सचिन गुप्ता, देखिए भाई साहब, आपको भी मालूम है कि इससे भयावह स्थिति हो सकती थी। आप कंट्रोल आपने नहीं किया, कंट्रोल हुआ नहीं है, स्थिति नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं, सरकार की सक्रियता के कारण जो है सरकार नहीं, आप लोगों के यहाँ आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बुला सकते हैं गामा जी को, क्यों नहीं बुला लेते हैं? आपके मंत्री क्यों नहीं बुलाते हैं गामा जी को कि भाई ये बताओ क्या कर रहे हो तुम, कागजों को छोड़ो। सरकार का काम सिर्फ जनप्रतिनिधि को बुलाना नहीं है, सरकार का काम है शासन को बुलाना है। सरकार ने शासन सचिव को तलब किया है, लगातार शासन सचिव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो है हॉस्पिटलों में जाके जो इसकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो सरकार का काम है अधिकारी को तलब करना और लगातार जो है चाहे वो देहरादून के मेयर गामा जी हो, लगातार जो है वो भी जो है संपर्क बनाए हुए हैं अधिकारियों से। वो भी समय समय पे बैठक लेकर, अभी मैंने देखा है कि 2 दिन पहले उन्होंने भी जो है अभी बैठक लिए नगर आयोग की और उन्होंने भी जो है निर्देश दिए हैं कि भाई लगातार डबल शिफ्टिंग में फॉगिंग की जाए। वो भी जाके वार्डों में शिफ्टिंग में जो है फॉगिंग करा रहे हैं। तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से जो है सरकार अच्छा ठीक है सचिन गुप्ता जी, ठीक है, एक मिनट व्यवस्था बनाए। ठीक है सचिन गुप्ता। मथुराधर जोशी जी, सर हम आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाहेंगे मथुराधर जोशी जी। ये जब फॉगिंग होता है तो फॉगिंग में क्या चीज डाली जाती है, दवाई क्या डाली जाती है, हम इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। एक तो मच्छर मारने के लिए जो दवाइयों का उपयोग करना चाहिए वो होता है, लेकिन कहाँ कर रही है सरकार? वही क्योंकि मैंने फॉगिंग के लिए ऑफिस में फॉगिंग वालों को बुलाया था, हम लोगों ने फॉगिंग करवाया और हमारे सिस्टम के ऊपर मच्छर बैठा हुआ था।
हमारे बगल पर मच्छर उड़ रहा है। अब आप बताइए, इतनी फॉगिंग कराने के बाद भी। आज मैं बताऊं आपको, गांधी पार्क में आप सबके सामने एक घंटे का मौन उपवास था हरीश राम। वहाँ बैठना कठिन हो गया मक्खी और मच्छरों से, गांधी पार्क में। तो इतना बड़ा सार्वजनिक स्थल है जहाँ हजारों लोग रोज सुबह भ्रमण में आते हैं, घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं। वहाँ जब ये स्थिति है, एक बात। दूसरी बात, अभी आप इसमें भी चर्चा कर रहे थे कि भाई स्मार्ट सिटी के कामों के बारे में माननीय मंत्री जी सड़क में पैदल चलते हैं, उनका वीडियो तो दिखाया जाता है। माननीय मंत्री जी अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, वो वीडियो तो दिखाई देता है, लेकिन अधिकारी धरातल में काम क्यों नहीं करते हैं, इस बात का जवाब कौन देगा? ठीक है, सचिन गुप्ता जी की अपनी मजबूरी है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अपनी पार्टी को बचाएंगे, लेकिन जो यथार्थ है उसको स्वीकार करना पड़ेगा सचिन गुप्ता जी को, जहाँ गलती हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए सचिन भाई, जहाँ गलत है, अगर हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं या फिर मथुरा दत्त जोशी जी कुछ बोल रहे हैं, विपक्ष होने के नाते अगर वो बोल रहे हैं, उनका भाई उनका लहजा तीखा हो सकता है क्योंकि वो विपक्ष में है, वो इसी तरह बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है, उसको उस पर एक बार कम से कम नजर आप लोग को डालना चाहिए। और अगर नजर डालेंगे तो शायद आपको बहुत सारी चीजें जो खामियां मिलेंगी उसको दुरुस्त करेंगे, तो जनता आप ही के बारे में सोचेगी, जनता आपको देखेगी, क्योंकि काम तो आप कर रहे हैं ना। तो कम से कम जो विपक्ष कह रहा है, जो मीडिया कह रहा है, कम से कम उस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन गुप्ता जी, मथुरा दत्त जोशी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय